अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोग्राफी ऑफ अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल की बायोग्राफी, इसकी इंटरेस्टिंग है लाइफ हिस्ट्री, और जो नोबल प्राइज़ है वो भी अल्फ्रेड नोबल के नाम से मंसूब है। तो नोबल प्राइज़ से रिलेटेड, अल्फ्रेड नोबल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपके इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, और इसकी जो लाइफ हिस्ट्री है वो काफ़ी दिलचस्प है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके सब क्वेश्चंस इसी में से क्लियर हो जाएंगे। जो अल्फ्रेड नोबल था वो 1833 में स्वीडिश में पैदा हुआ था। 1896 में इसकी डेथ हुई थी। इसके जो पेरेंट्स थे वो थे मेसन, मिस्त्री का काम करते थे। पहाड़ों में से जो चट्टानें थी, पत्थरों को तोड़ते थे और उनको बेचकर उनका गुजारा होता था। तो अल्फ्रेड नोबल ने सोचा क्यों ना मैं कोई एक ऐसी चीज़ इन्वेंट करूँ, एक ऐसी चीज़ ईजाद करूँ जो पत्थरों को जल्दी तोड़े, और हम ये जो मुश्किल काम है हम इसको आसानी से जल्दी कर सकें। तो उन्होंने क्या किया, इसने अपने घर में एक लैब बनाया हुआ था। तो क्या हुआ, 1866 में उसकी जो लैब था अल्फ्रेड नोबल का, उसमें एक धमाका हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, जिसके नतीजे में उसका जो भाई था घर में, वो उसकी डेथ हो गई थी। अल्फ्रेड नोबल खुद उस वक्त घर में मौजूद नहीं था। तो 1866 में जो एक्सप्लोजन हुई थी, वो उसने जो मतलब केमिकल यूज़ किया हुआ था, उसका नाम उसने डायनामाइट रख दिया था। फिर अल्फ्रेड नोबल तो खुश हुआ था क्योंकि जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो उसका कामयाब हुआ। उसके भाई की भी डेथ हो गई थी। 1867 में फिर उसने क्या कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन किया था, जिसके नतीजे में उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो कामयाब हो गया था। उसने उस केमिकल को डायनामाइट का नाम दिया था। जो डायनामाइट है वो अल्फ्रेड नोबल ने इन्वेंट किया था। ये पेपर में पूछा जाता है, जो इसने 1866 में इन्वेंट किया था। इसके बाद क्या हुआ, अल्फ्रेड नोबल का शुमार चंद ही महीनों में स्वीडिश के अमीर तरीन घरानों में होना शुरू हो गया था। तो अल्फ्रेड ने सोचा क्यों ना हम पत्थरों को हम तोड़कर इतना मतलब मुश्किल काम कर रहे हैं, क्यों ना हम ये जो नया डायनामाइट मैंने इन्वेंट किया था ये लोगों को मतलब सेल करके क्यों ना ये जो काम को मैं इजी बना दूं, और हमारे लिए भी ये काम आसान रहेगी। तो इन्होंने डायनामाइट सेल करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने डायनामाइट सेल करना शुरू कर दिया तो जो लोग थे, लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, और लोगों ने इसको नेगेटिव पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लोगों को कत्ल कर देते थे। मुख्तलिफ महफिल मजालिस, जो मुख्तलिफ लोगों जो जिनके दुश्मन थे वो सब मतलब डायनामाइट को इस्तेमाल करके लोगों को कत्ल वारत मतलब काफ़ी आम हो गया था। तो जब भी कोई डेथ होती था, जब कोई एक्सप्लोजन होती थी, तो लोग जो थे वो अल्फ्रेड नोबल को गालियाँ देते थे। तो लोगों ने इसको मर्चेंट ऑफ डेथ कहना शुरू कर दिया था अल्फ्रेड नोबल को। अल्फ्रेड नोबल फिर क्या हुआ था 1888 में, इसका जो भाई था उसका नाम था लडविंग, उसकी हो गई थी डेथ। उसकी जब डेथ हुई थी 1888 में, तो सुबह मतलब जो नया दिन था उसमें मतलब अखबार में एक टाइटल के तौर पर पेश किया गया था कि मर्चेंट ऑफ डेथ इज़ नो मोर विद अस। मर्चेंट ऑफ डेथ जो था वो मतलब ये अल्फ्रेड नोबल को कहते थे। तो लोगों ने खुशियां मनाना, डांस करना शुरू कर दिया कि अल्फ्रेड नोबल से हमारी जान छूट गई, अब हम जो कत्ल गारत था वो कम हो जाएगा। इससे क्या हुआ, जो अल्फ्रेड नोबल को जब पता चला तो अल्फ्रेड नोबल काफ़ी परेशान हुआ। अल्फ्रेड नोबल ने कहा कि मैंने इतनी मतलब इन्वेंट की थी डायनामाइट, जो कि काफ़ी मशहूर हो गया था उस वक़्त के ज़माने में, और लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं और लोग मेरी मतलब मौत पर खुशियाँ मतलब डांस कर रहे हैं। हालांकि उसका जो लडविंग था उसका भाई, उसकी डेथ हो गई थी। लोगों को हालांकि इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो अल्फ्रेड नोबल ने क्या किया, अल्फ्रेड नोबल काफ़ी परेशान हुआ। अल्फ्रेड नोबल ने एक तो डायनामाइट को सेल करना बंद कर दिया था। उसने 1895 में एक वसीयतनामा लिखा था अल्फ्रेड नोबल ने। उसने ये कहा था कि मेरे मरने के बाद जो मेरी दौलत है उसको 5 किस्म के लोगों में तकसीम की जाए। 5 किस्म के लोग कौन हैं, एक पीस, केमिस्ट हैं, फिजिस्ट और लिटरेचर, मेडिसन, ये 5 कैटेगरीज उसने बताए थे 1895 में। और 1896 में, 1 साल बाद उसकी हो गई थी डेथ। फिर क्या हुआ, 10 दिसंबर 1896 को इसकी डेथ हुई थी। फिर नोबल प्राइज़ जो था वो 1901 में पहली दफ़ा दिया गया था। रॉयल स्वीडिश बैंक ने दिया था नोबल प्राइज़। 5 किस्म के लोगों में नोबल प्राइज़ दिया गया था, क्योंकि इसने कहा था कि सिर्फ 5 किस्म के लोगों में हमारी जो नोबल प्राइज़ है इसको लोगों को दी जाए। ये बिल्कुल एट द स्टार्ट उसने कहा था नोबल प्राइज़। उस वक्त इसके 5 कैटेगरीज थे। अब आके देखें, सबसे पहले जो 1901 में नोबल प्राइज़ दिया गया था फिजिक्स में रोन्टेंजन, जिसने एक्सरे इन्वेंट किया था, और पीस में दिया गया था हेनरी ड्यूरेंट को। हेनरी ड्यूरेंट कौन था, हेनरी ड्यूरेंट जो था वो फाउंडर था रेड क्रॉस का। 1863 में इसने मतलब रेड क्रॉस को इसकी बुनियाद रखी थी। इसका मकसद था जो रेड क्रॉस का वो चैरिटी इन वार, और ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 3 नोबल प्राइजेस विन किए थे रेड क्रॉस ने। हेनरी ड्यूरेंट इसके फाउंडर थे। उसके बाद
1968 में 1968 में इकोनॉमिक्स जो कि 6 कैटेगरी है उसको भी नोबेल प्राइज़ में शामिल कर दिया गया था। फर्स्ट टाइम जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था इकोनॉमिक्स में वो 1969 में दिया गया था। अगर अब आपसे पूछा जाए कि नोबेल प्राइज़ की कितने कैटेगरीज़ हैं, वो 6 कैटेगरीज़ हैं। मज़ीद आपको बताता चलूँ कि जो सब कॉन्टिनेंट में पहली दफ़ा नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो था रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ये था बंगाली शायर आती जिसने जो इंडिया का कौमी तराना भी लिखा। अगर मुसलमानों की बात की जाए मुस्लिम अनवर सादात को दिया गया था 1978। ये थर्ड प्रेसिडेंट था इजिप्ट का जिसने कैंप डेविड एग्रीमेंट करवाया था 1978 में। और जो इजिप्ट और इसराइल के दरमियान जो जंगें चली आ रही थी, जो वार थे, उनमें मतलब जो वार थे वो बंद हुए, सीज फायर लाइन हुआ था फायर। उसके बाद जो अनवर सादात को नोबेल प्राइज़ दिया गया था, पीस में दिया गया था 1978 में। और वह इजिप्ट जो वाहिद कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, जिसने सबसे पहले इसराइल को तस्लीम किया था। उसके बाद है पाकिस्तान में नोबेल प्राइज़ दिया गया था अब्दुल सलाम को 1979 में। फिज़िक्स में दिया गया था। इसका कारनामा यह था कि इसने स्ट्रांग और वीक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं उनको इसने कंबाइन किया था। और मुसलमानों में पाकिस्तान की बात की जाए तो सेकंड नोबेल प्राइज़ दिया गया था मलाला यूसुफजई को 2014 में दिया गया था, पीस में दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि यंगेस्ट कौन है, यंगेस्ट जो है जिसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था एट द एज ऑफ 17, वो थे मलाला यूसुफजई। पाकिस्तानी सिर्फ 2 को दिया गया था नोबेल प्राइज़, एक अब्दुल सलाम और मलाला यूसुफजई को। अगर मुसलमानों की बात की जाए 13 मुसलमानों को अभी तक नोबेल प्राइज़ मिल गया है, जिसमें 7 का ताल्लुक है इजिप्ट से और कुछ हैं जिनका ताल्लुक ईरान से है, 2 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। टोटल जो मुसलमान हैं वो 13 हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अगर बात की जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम नोबेल प्राइज़ विनर जो हैं वो यूएसए हैं, इनकी हम एग्जैक्ट तो फिगर नहीं बता सकते क्योंकि हर साल वेरी करते हैं। 400 450 प्लस है यूएसए विन कर चुका है। अगर सेकंड नंबर की बात की जाए वो यूके है, इसने भी 100 प्लस नोबेल प्राइज़ विन किए थे। और जर्मनी है तीसरे नंबर पर। आप ये याद रख सकते हैं क्योंकि यही पूछे जाते हैं पेपर में। इनकी एग्जैक्ट फिगर नहीं पूछी जाती क्योंकि हर साल जो है इनकी फिगर वेरी करती है। मज़ीद एक और है जीन पॉल सैर्ट्रे, इनका ताल्लुक था फ्रांस से। इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ दिया गया लेकिन इसने रिजेक्ट किया था नोबेल प्राइज़ 1964 में। इसने रिजेक्ट किया था नोबेल प्राइज़। इसने कहा मेरा काम है लिटरेचर लिखना, न कि मेरा काम है हुकूमत से नोबेल प्राइज़ या इस तरह के चीज़ों का मतलब अवार्ड लेना। तो जीन पॉल सैर्ट्रे वाहिद शख्स है जिन्होंने नोबेल प्राइज़ रिजेक्ट किया था। नोबेल प्राइज़ है क्या? नोबेल प्राइज़ की अगर बात करें तो एक इसके साथ मतलब एक सर्टिफिकेट दी जाती है, एक गोल्ड मेडल दी जाती है। इसमें $8,000 है और 10 मिलियन करून है। करून जो है ये स्वीडिश की करेंसी है। पूरे जो नोबेल प्राइज़ है एक मेडल है, उसमें यही 3 चीज़ें मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।